मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और मन का मैल साफ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के व्रत से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही मन के बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति भी मिलती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से अनजाने में किया गया भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाता है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू कर दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति अगर आपके पास है तो उन्हें स्नान कराएं, और अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान किए हुए हैं तो लड्डू गोपाल को भी आप पंचामृत से या चंदन से स्नान करा सकते हैं। अगर आपने चित्र रखा हुआ है विष्णु भगवान जी को तो उस पर गंगा जल से छिड़काव करें और रोली व सफ़ेद तिल से उनका टीका करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। इसी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उनको वही भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इसके बाद तुलसी पूजन करें। भगवान विष्णु को या कृष्ण भगवान जी को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के कोई भी भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और हो सके तो गीता का पाठ करें। शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी में बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर या मंदिर में ही आप अन्न का, फल का, जो भी आप श्रद्धा अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार हो वो दान करें और फिर खुद ग्रहण करें। भगवान को केवल सात्विक चीज़ें ही अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आरती करें और कथा सुने या पढ़ें और भगवान से प्रार्थना करें। तत्पश्चात पूजा स्थल को गंगा के जल की कुछ बूंदें डालकर पवित्र कर लेना चाहिए और भगवान नारायण का षोडोपचार विधि से पूजन अर्चन और स्तवन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मादांता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मादांता ने पूछा, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब मुझे बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी
घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, आप श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का श्रेय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवंत के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्य में है। पाप मोचनी एकादशी की एक अन्य कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्र नाम का एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेघावी ऋषि शिव भक्त और अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। एक समय कामदेव ने मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेघावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वहीं मुनि मेघावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों ने अनेक वर्ष साथ में व्यतीत किए। एक दिन जब मंजू घोषा ने जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेघावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। इसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेघावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा व पुनः
अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर पाओगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेघावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजूघोषा ने श्राप से और मेघावी ऋषि ने पाप से मुक्ति पाई। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा, जिसका आपने अभी रसपान किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।